नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको पितरों और पीपल से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पितर और पीपल देव की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राजू था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। राजू खेती करके अपना घर चलाता था। राजू की कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश राजू के जब भी कोई संतान होती तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस तरह राजू के 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण राजू व उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। राजू और उसकी पत्नी बढ़ती उम्र के साथ और भी दुखी रहने लगे। अब ऐसा समय आ गया कि राजू के पास जो भी जानवर थे उन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया और खेतों में भी उपज बहुत कम होने लगी। एक के बाद एक दुख आने से राजू और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। राजू और उसकी पत्नी उदास खेत पर बैठे थे तो राजू की नज़र खेत पर लगे पीपल के पेड़ पर गई। पीपल का पेड़ भी सूख गया था। एक बार राजू और कमला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए एक के बाद एक दुखों के बारे में बात कर रहे थे। संतान खोने का दुख तो था ही, लेकिन इन संकटों से उनका मन बहुत दुखी हो गया। वो दोनों बातें करते करते जोर जोर से रोने लगे। उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब महात्मा ने उनके रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हुआ जो ये स्त्री पुरुष साथ साथ रो रहे हैं, इन्हें क्या दुख है। यह सोचकर महात्मा उन दोनों पति पत्नी के पास गए। राजू और उसकी पत्नी ने जब महात्मा को देखा तो वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो। तब राजू ने बताया, हम दोनों कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब न हमारे जानवर दूध देते हैं, न ही खेतों में कुछ होता है। यह दुख हमसे नहीं झेला जाता। राजू ने सारी बात उन महात्मा को बता दी। उनकी ये दशा देखकर महात्मा बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेत पर लगा ये पीपल का पेड़ ही तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार के दिन छोड़कर सभी 6 दिन इस पीपल के दूध तेल तिल से सींचना तथा शाम के समय 6 दिन पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन रविवार को पीपल पर जल चढ़ाने की बजाय दूध से मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वो महात्मा वहां से चले जाते हैं। राजू और उसकी पत्नी ने महात्मा के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर दिया और शाम को वो पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाने लगे। देखते ही देखते राजू के कष्ट दूर होने लगे और वह पीपल का पेड़ भी फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहलहाने लगी और राजू के पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता है। 1 वर्ष के अंदर ही राजू के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उनके जीवन में आए सारे दुख खत्म हो गए। उनके घर में सुख समृद्धि व संतान का वास हो गया। एक दिन राजू और उसकी पत्नी को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उन महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि आपके ही आशीर्वाद से हमें संतान और सभी सुख प्राप्त हुए हैं। तब महात्मा बोले, ये मेरा आशीर्वाद नहीं है बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितृ दोष होने पर घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है।
इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखें तथा पीपल की पूजा करें। पितरों की शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो हे पीपल देव, जैसे आपने इस किसान दंपत्ति पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो पीपल देव की, जय हो पितृदेव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।